Ultimate question: why I am suffering? Why I am in sorrow? मुझे क्यों दुख हो रहा है? मैं क्यों दुखी हूं? मैं क्यों सफर कर रहा हूं? मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है? ये प्रश्न हम सब अपने आप से बार बार पूछते हैं। ऑफ कोर्स जो ये प्रश्न बार बार नहीं पूछ रहा तो वो अभी वो इतना जागा हुआ नहीं है, वो एक पशु की उसमें जी रहा है। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ही बार बार ये प्रश्न करेगा, एक सेंसिटिव व्यक्ति ही बार बार ये प्रश्न करेगा कि वो सफर क्यों कर रहा है। तो इस चीज में हम जब ये प्रश्न अपने आप से करते हैं, अक्सर खाली हाथ, कोई जवाब ना मिलना, मगर वॉच द मूवमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। ये प्रश्न कुछ कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है ये प्रश्न? ये प्रश्न आप नहीं पूछ रहे, ये प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है। ये प्रश्न आपके जरिए आ रहा है। ये प्रश्न आ रहा है अपना उत्तर ढूंढने के लिए। और जरा देखो कि तुम जब ये प्रश्न कर रहे हो कि मैं सफर कर रहा हूं, आई एम सफरिंग, मैं पीड़ा में हूं, मैं दुख में हूं, तो वो कौन है जो ये प्रश्न कर रहा है? कौन है जिसे दुख हो रहा है? कौन है जो चिंतित है? कौन है जो डरा हुआ है? कौन है जो असुरक्षा में है? किसको गुस्सा है, भय है, चिंता है, कलेश है? कौन है जो गिल्ट में है? हु इज दैट इन यू एंड हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? प्रश्न कौन कर रहा है? आपके अंदर वो क्या है जो ऐसा प्रश्न कर रहा है? इमीडिएट आंसर अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर आपकी कहानी डिस्टर्ब हुई है, आपके विचार डिस्टर्ब हुए हैं। आपने जीवन को कुछ समझा हुआ था, इकट्ठा करके कहानी के रूप में वो कहानी अब चल नहीं पा रही है, वो कहानी अब कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, वो कहानी बीच में टूट गई, या उस कहानी से मिलती जुलती हमें अब और कहानियां नहीं दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से पर्दा हट गया, भ्रम हट गया, और हमें पता लग गया कि जीवन ऐसा ही है, टेम्परेरी, चलता हुआ, यहां रुकावट नहीं है। वो इस सफरिंग, जब आप ये देखते हैं कि आपका कोई जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, यू लॉस्ट दैट पर्सन, आपने उसको खो दिया, या कहें कि उसने आपको ठुकरा दिया। आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी, आप कोशिश कर रहे थे, आप अपनी तरफ से सब निभाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो व्यक्ति, वो पर्सन, उसने आपकी कदर नहीं की और वो आपको छोड़ के चला गया ना। वो इज सफरिंग इन यू। कौन है जो आपके अंदर सफर कर रहा है? कौन सी ऐसी चीज है? वो तुम्हारी अटैचमेंट, वो उन दिनों जब तुम उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, जो तुमने एक दूसरे के साथ जो कहानी शेयर की थी, क्या तुम उस कहानी को अभी भी पकड़कर बैठे हो? क्या वो कहानी सफर कर रही है? क्या वो पास्ट सफर कर रहा है? इसलिए तुम्हारा जो ये प्रेजेंट है, वर्तमान है, ये डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि तुम उस पीछे पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते, तुम हल्के नहीं होना चाहते, खाली नहीं होना चाहते। हम सबकी यही कहानी है कि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं कि कौन सफर कर रहा है, कि हमारा वर्तमान सफर कर रहा है, हमारा अतीत सफर कर रहा है। अगर अतीत हमारा सफर कर रहा है, अतीत को खत्म करके वर्तमान में आना पड़ेगा। और निश्चित ही ये इतना आसान नहीं है। निश्चित ही ये सिर्फ शब्द नहीं है, कहने की बात नहीं है। इन सब में एक डीप रियलाइजेशन महसूस करना है इनमें। और वो महसूस हम तभी कर सकते हैं
जब हम अपने वर्तमान को एक बार जरा ध्यान से देखें कि इस वर्तमान में, इस क्षण में मुझे किन चीजों ने बांधा हुआ है, और क्या मेरे अंदर वो आंख है देखने वाली जो निष्पक्ष तरीके से देख सके, जो सारी कहानियों को भूलकर, हटाकर, जो सीधे डायरेक्टली, जो तुम हो, तुम वर्सेस तुम, यू वर्सेस यू, मैं वर्सेस मैं, विचार विचार की सीमितता को देखे, थॉट थॉट की लिमिटेशन को देखे और खत्म कर दे। क्या यह संभव है? इज इट पॉसिबल? सफरिंग, ये जो भी हो रही है, जो भी चल रही है हमारे जीवन में, हम जीवन को शायद पुराने तरीके से देख रहे हैं, या इसको लेकर हम प्रिडिक्ट हो गए हैं, इसको प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, इसको लेकर हम कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हमारे अंदर बहुत सारी धारणाएं हैं, हम ज्ञानी है ना, हम बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए पहले ही जान के रखा हुआ है, और जो पहले जान के रखा हुआ है ना, वैसा तो आगे जीवन में होने वाला नहीं है। जीवन तो पल पल बदल रहा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसमें हर क्षण बदलाव हो रहे हैं, और इन बदलावों को तुम कैसे इकट्ठा कर सकते हो, वो भी पहले से ही। इस चीज को हम प्री जज कहते हैं, प्री एजम्पशंस कहते हैं। क्या हमारे साथ यही खेल हो रहा है? अगर यही खेल हो रहा है तो क्या हम अभी इस वक्त, इस मोमेंट, अपनी पूरे होशो हवास में जो हम हैं, जो हम सुन रहे हैं, ये जो व्यक्ति बोल रहा है, जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, जो हमारे अंदर डर है, जो हमारे अंदर शाइनेस है, जो हमारे अंदर असुरक्षा है, जो हमारी एजिटेशन है, जो हमारा दिखावा है, जो हमारे बंधन है, क्या हम उनको बिल्कुल प्योरली उसी की फॉर्म में, उसको डिस्टर्ब किए बिना देख सकते हैं? क्या हम अपनी एंजाइटी के साथ थोड़ी देर रह सकते हैं? क्या हम अपने डर के साथ रह सकते हैं? क्या हम तब कुछ करें जब हमारे अंदर आजादी आ जाए, फ्रीडम आ जाए? क्या ऐसा संभव है? शायद आपको थोड़ी देर के लिए, रोज आधा घंटा सुबह बैठ जाओ, रात को आधा घंटा बैठ जाओ, और खोल दो अपने आप को, ओपन कर दो पूरी तरह से अपने आप को, एक्सपोज योर सेल्फ, अपने विचारों से, अपनी एंजाइटी से, अपने फियर से, अपने सेंसेशन से, सबसे ओपन कर दो और खो जाओ। तलाशने दो तुम्हारी कहानी खुद को ही, क्योंकि तुम्हारे लिए यहां पर तुम्हें जानने से अच्छा, तुम्हें यहां पर खुद को जानने से ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है। अगर ये बड़ा काम होता तो बुद्ध वो राजमहल ना छोड़ते, क्योंकि उनको खुद को जानना था। कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी को ना छोड़ते, क्योंकि उन्हें खुद को जानना था। आप समझ रहे इस चीज को? बड़े बड़े साधु संत वनवास पे ना जाते, पर्वतों पर ना जाते, क्योंकि तुम्हारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो खुद को जानना है, खुद को जानना। यदि तुम खुद को ना जान पाए तो जीवन भर पश्चाताप में रहोगे। इसीलिए नो योर सेल्फ, खुद को जानो। मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं मेरे अध्यात्म के कोर्स के जरिए। मैं सबसे बात नहीं कर सकता, सबसे नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। इसमें कुल 24 वीडियोस हैं। ध्यान क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से परे क्या जा सकते हैं, साक्षी क्या है, सजगता अवेयरनेस क्या है, मैं कौन हूं, असल में ध्यान क्या है,
इन सब को लेकर 24 वीडियोस बना रखे हैं, साथ साथ 50 से ज्यादा प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी हैं। इससे आप अपने आप को जान सकते हैं, एक भटकाव आपका कम हो जाएगा, आपका समय बच सकता है इस कोर्स से। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूं, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।